स्मार्ट फैक्ट्रियों में एआई बहुत तेजी से हमारे काम करने का तरीका बदल रहा है। मशीनें ज्यादा कुशल तो हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ज्यादा निष्पक्ष भी हो रही हैं? क्योंकि जब एक मशीन किसी इंसान के काम पर फैसला सुनाने लगे ना, तो कुछ बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल खड़े होते हैं। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई एल्गोरिदम किसी के करियर को बना या बिगाड़ सकता है? ये कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है, और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। ये कहानी एक असल फैक्ट्री से शुरू होती है, जहां एक एआई सिस्टम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक नया एआई सिस्टम लगाया। इसका काम था ये अनुमान लगाना कि किस वर्कर से गलती होने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन कुछ ही वक्त में ये देखा गया कि सिस्टम कुछ खास ऑपरेटरों को बार बार हाई रिस्क बता रहा था। नतीजा, उन लोगों की परफॉर्मेंस रेटिंग्स गिर गईं और उनके बोनस भी कट गए। जाहिर है, सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ थी, पर क्या? एक स्मार्ट सिस्टम इतनी बड़ी गलती आखिर कर कैसे सकता है? असल में इसका जवाब इस बात में छिपा था कि उस सिस्टम को सिखाया कैसे गया था। इस गड़बड़ी की तह तक जानने के लिए हमें एआई के कुछ बुनियादी नैतिक नियमों को समझना होगा। ये बहुत जरूरी है। समस्या की जड़ थी एल्गोरिथमिक बायस। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है एआई को सिखाने के लिए जो पुराना डेटा इस्तेमाल हुआ वो पहले से ही पक्षपाती था। जैसे मान लीजिए कि पुराने उपकरणों पर काम करने वाले लोगों का प्रदर्शन शायद कम रहा हो। एआई ने इसी अधूरे डेटा से एक गलत पैटर्न सीख लिया और कुछ खास लोगों के खिलाफ भेदभाव करना शुरू कर दिया। देखिए, एक नैतिक एआई सिस्टम 4 सिद्धांतों पर खड़ा होता है। पहला है पारदर्शिता, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया। दूसरा है जवाबदेही, मतलब आखिरी जिम्मेदारी हमेशा किसी इंसान की ही होगी। तीसरा गोपनीयता, ताकि हर किसी का डेटा सुरक्षित रहे। और चौथा है निष्पक्षता, जिससे किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। उस कंपनी के एआई सिस्टम ने इन चारों ही सिद्धांतों को तोड़ा था। और जब इस गड़बड़ी की जांच हुई ना, तो एक और बड़ा मुद्दा सामने आया। ये सिर्फ पक्षपाती एल्गोरिदम के बारे में नहीं था, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। असली सवाल ये था कि इन स्मार्ट फैक्ट्रियों में जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, उससे आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है? बात सिर्फ सही और गलत से आगे निकलकर डेटा और उस पर नियंत्रण की बन जाती है। सोचकर देखिए, जब पूरी की पूरी फैक्ट्री क्लाउड से जुड़ जाती है तो कितने जोखिम पैदा होते हैं। डेटा चोरी हो सकता है, लोगों की जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, या टेक्नोलॉजी देने वाली कंपनी खुद उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इनसे बचने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, कम से कम डेटा इकट्ठा करने की नीति और मजबूत कानूनी समझौते जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। और इससे एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए एआई फैक्ट्री में काम करने का कोई नया बेहतर तरीका खोज निकालता है, तो उस खोज का असली मालिक कौन है? वो कंपनी जिसने पैसे लगाए, वो टेक प्रोवाइडर जिसने एआई बनाया, या फिर वो कर्मचारी जिनके काम को देखकर एआई में ये सब सीखा? ये एक बहुत ही पेचीदा नैतिक सवाल है, जिसका जवाब आसान नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक ही है, टेक्नोलॉजी के नियंत्रण को वापस इंसानों के हाथ में देना। उस कंपनी ने भी अपनी गलती को सुधारा। उन्होंने सबसे पहले अपने ट्रेनिंग डेटा से हर तरह के पक्षपात को हटाया। फिर ये जरूरी कर दिया कि एआई के हर मूल्यांकन से पहले एक इंसान उसकी समीक्षा करेगा। और आखिर में ऐसे डैशबोर्ड बनाए जो साफ साफ बताते थे कि एआई किसी नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। इसी मॉडल को ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि मशीनें विश्लेषण करेंगी, सुझाव देंगी, लेकिन अंतिम फैसला वो हमेशा एक इंसान ही लेगा, खासकर जब बात सुरक्षा और क्वालिटी जैसे जरूरी मामलों की हो। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है पूरा ऑटोमेशन, जहां एआई अकेले ही सारे फैसले लेता है, और दूसरी तरफ है इंसानी निगरानी वाला हाइब्रिड मॉडल, जहां एआई एक सलाहकार की तरह काम करता है और इंसान आखिरी फैसला करता है। यही दूसरा मॉडल कुशलता और नैतिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाता है। तो हमने समस्या देखी, उसका कारण समझा और समाधान पर भी बात की। अब सवाल यह है कि हम मिलकर एक बेहतर और जिम्मेदार भविष्य कैसे बना सकते हैं। इस पूरी कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। इनोवेशन और जिम्मेदारी को साथ साथ चलना होगा। भरोसा तभी बनेगा जब डेटा का मैनेजमेंट सही हो और सिस्टम में कोई भेदभाव न हो। टेक्नोलॉजी का मकसद हमेशा इंसान की मदद करना होना चाहिए, उस पर हावी होना नहीं।
और सबसे ज़रूरी बात, ऑटोमेशन कितना भी बढ़ जाए, इंसानी निगरानी की अहमियत कभी भी कम नहीं होगी। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ होशियार मशीनें बनाना नहीं है। असली लक्ष्य है इंसानों और मशीनों के बीच एक समझदार तालमेल बनाना, एक ऐसा सहयोग जो हम सब के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और निष्पक्ष भविष्य तैयार करे।